हेलो प्यारे बच्चों। एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड बहुत सारे एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम जितने भी टेंस हैं उन टेंस में से ही इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। नो एरर। सभी क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, ए, बी और सी। अगर कोई एरर नहीं होगा तो वहाँ पर डी का यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्लोज हैं। कौन कौन सी है? पहली हो गई ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट और दूसरी वाली हो गई व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। तो लास्ट वाली जो क्लोज है वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो यहाँ पर जब लास्ट वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है, वह खेल रहा है व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम, जब उसके पिता ने उसे बुलाया। तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमारा जो है ए पार्ट में एरर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इज के बजाय वाज का यूज होगा। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। पहली क्लोज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और दूसरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years विद माई फैमिली। ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर किस लिए है? क्योंकि आई एम के साथ कभी भी फोर या सिंस का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट आई के साथ हैव बीन। क्या होगा? आई है, आई के साथ आ जाएगा हैव बीन आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस हैव बीन हैज़ बीन का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करते हैं, आई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा हमारा ए पार्ट में एरर है। एम की जगह आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years विद माई फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे बिफोर गोइंग टू मार्केट। हैज़ हैव के साथ यस्टरडे का यूज़ नहीं होता है। यस्टरडे काय में यूज होता है? यस्टरडे का यूज पास्ट टेंस में, पास्ट डेफिनेट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यस्टरडे का यूज होता है। हैज हैव के साथ इसका यूज कभी भी नहीं होता। तो इसके अंदर भी हमारे ए पार्ट में एरर है, इसके भी ए पार्ट में एरर है। तो शी कंप्लीटेड आ जाएगा। शी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। उसने कल अपना कार्य पूरा कर लिया था बिफोर गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने से पहले। तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, वी वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट रेन्स हैवली। तो इसके अंदर होगा हम लोग पार्क में खेल रहे थे व्हेन इट रेन्स हैवली, जब तेज बारिश होती है। तो ये भी सेंटेंस इसके अंदर पूरा का पूरा जो सेंटेंस हमारा पास्ट में है। वी वर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में खेल रहे थे। व्हेन इट रेन्स हैवली, जब तेज बारिश होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पर रेन्स के बजाय रेन्ड का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, रेन्ड का यूज होगा, रेन्स का नहीं होगा। इनके इसको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ये। तो करेक्ट हो जाएगा इसका, वी वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट रेन्ड हैवीली। तो सी पार्ट के इसके अंदर एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। तो ये जो क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारा काहे में है? इनडायरेक्ट में दिया गया है सेंटेंस। तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन जब इनडायरेक्ट में होता है तो वहाँ पर विल का यूज नहीं होता। इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाता है। विल की पास्ट फॉर्म जिसको विल को हम काय में चेंज करते हैं? वुड में, वुड। और शैल का क्या हो जाता है? शैल का शुड। तो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक।
तो इसके बी पार्ट में एरर है, विल नहीं आएगा, विल की जगह वुड का यूज होगा। क्या होगा? विल की जगह वुड, वुड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे आर वॉचिंग ए मूवी व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। वे एक मूवी देख रहे हैं व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लोज हैं। लास्ट वाली हमारी कहाँ में है? पास्ट में है, चली गई, जब लाइट चली गई। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। 6 वाले का जो है इसमें ए पार्ट में एरर है, क्योंकि दे यहाँ पे हो जाएगा आर की जगह वर का यूज। दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो हो जाएगा दे वर वॉचिंग, दे वर वॉचिंग ए मूवी, जब वे मूवी देख रहे थे, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई। तो इसके ए ऑप्शन में हमारा एरर है ये। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर आस्क्ड व्हाई हैड आई नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। व्हाई आई हैड, तो व्हाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज होगा, तो हो जाएगा व्हाई आई हैड। बी पार्ट में इसके एरर है, तो हो जाएगा व्हाई आई हैड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। इस क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट में मिस्टेक है, हैड आई नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी। टीचर ने पूछा मैंने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर आई रीच देयर। वो जगह छोड़ चुका था उससे पहले मैं वहां पहुंचता। तो इसके अंदर क्या है? यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ए पार्ट में पास्ट परफेक्ट, आई हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर आई रीच, रीच हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो रीच फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर। यहाँ पर होगा हमारा रीच्ड, कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसके सी पार्ट में एरर है, बिफोर आई रीच देयर नहीं होगा, बिफोर आई रीच्ड देयर, इसके सी पार्ट में एरर है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज होगा। पहली होगी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो सेंटेंस है वो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 9, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन। तो जब बाय नेक्स्ट ईयर का यूज होता है तो वो फ्यूचर टाइम में होता है। बाय जो नेक्स्ट ईयर है वो फ्यूचर टाइम को दर्शाता है, फ्यूचर टाइम को दिखाता है। आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर विल के नहीं आएगा, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर होगा आई विल हैव, जो सही होगा वो होगा विल हैव। आई विल हैव कंप्लीटेड, वर्ब की क्या होगा यहाँ पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड आएगा यहाँ पर का यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो करेक्ट सेंटेंस होगा, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। क्वेश्चन नंबर 10, शी विल बी डांसिंग व्हेन वी विल रीच द पार्टी हॉल। क्या होगा 10 के अंदर? शी विल बी डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 10, शी विल बी डांसिंग यहाँ तक करेक्ट है। व्हेन वी विल रीच द पार्टी, जब हम पार्टी हॉल में पहुंचेंगे। मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में हो सकती है, जो हमारी मेन क्लोज है वो फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। लेकिन अगर वैन जो टाइम क्लोज है, वैन, बिफोर, वैन, आफ्टर, अंटिल,
वाइल। यदि इन क्लोज से सेंटेंस शुरू हुआ है तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। अगर बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, व्हाइल और इनसे हमारी सेंटेंस शुरू हुआ है तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? विल का यूज़ नहीं होगा। इसके बी पार्ट में हमारे एरर है। वहाँ पर हो जाएगा शी विल बी डांसिंग व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। बी पार्ट में इसके एरर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस सिंस 2015। ही वर्क्स, वह कार्य करता है, इन द ऑफिस, इस ऑफिस में वह 2015 से कार्य करता है। तो कभी भी जहाँ पर सिंस फोर का यूज होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता, क्योंकि सिंस फोर का यूज काय में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। इसमें क्या लगता है? हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। आईएनजी का यूज होता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ बीन। ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। तो इसके भी ए पार्ट में एरर है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।